Hello world, I am Jyotik, team member of GTU ROBOTICS Club. In this basic training course, आज का हमारा टॉपिक है switches. So before starting this presentation, please guys follow GTU ROBOTICS Club on Instagram and also subscribe our YouTube channel for more updates and interesting things. Okay, so let's get started. आपने देखा होगा कि रियल लाइफ में हर सर्किट के साथ एक स्विच अवेलेबल होगी. इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि स्विच जो होती है वो हमारे हर सर्किट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या नेसेसरी कंपोनेंट है. एक्चुअली स्विच जो है वो हमारा सर्किट का नेसेसरी कंपोनेंट इसलिए है बिकॉज जनरली वो दो काम करता है सर्किट में. फर्स्ट वर्क इज आइदर टू ब्रेक द सर्किट और सेकंड होता है आइदर टू कंप्लीट द सर्किट. ओके, सो ब्रेक द सर्किट का मतलब होता है कि सर्किट को ऑफ करना या ओपन करना. इट मीन्स कि हमारा कोई भी अप्लायंस सर्किट के सीरीज में जो लगा होगा या उसके साथ लगा होगा वो हमारा ऑफ हो जाएगा. और कंप्लीट सर्किट का मतलब है कि हमारा सर्किट कंप्लीट करेगा और हमारा करंट फ्लो हो पाएगा और हमारा जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली जो स्विच है वो ये दो काम करता है. ओके, सो मैं आपको एक स्विच का बेसिक कंसेप्ट का डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा. इसमें आप देख रहे होंगे कि स्विच जैसे ही क्लोज हो रही है तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है और हमारा जो अप्लायंस है वो ऑन हो रहा है. ये आप कह सकते हैं कि एलईडी. और अगर हमारा स्विच ओपन हो रही है इट मीन्स कि हमारा जो एलईडी है वो ऑफ हो जा रही है. और आपने और एक चीज एक नोटिस की होगी इस सर्किट में कि जो स्विच होती है वो हमेशा सीरीज में लगती है, स्विच कभी पैरेलल में नहीं लगती. ओके, सो प्लीज नोट दिस स्टेटमेंट. नाउ बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, मैं एक बात आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि रियल लाइफ वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है. इट मीन्स कि ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वेराइटीज, फिर डिफरेंट करंट रेटिंग्स या फिर डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए. बट ऑब्वियस है कि हम ये सब स्विचेस को प्रैक्टिकली इस हमारे जो लेक्चर सीरीज है उसमें कवर नहीं कर सकते. इट मीन्स कि हम ये जो लेक्चर सीरीज है उसमें जनरली वही स्विच कवर करेंगे जो हमारी रोबोटिक्स फील्ड के रोबोटिक्स फील्ड में इंपॉर्टेंट है या उस फील्ड में मेनली हम यूज करते हैं. ओके, तो प्लीज ये पॉइंट को आप क्लियर कर दीजिए. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड. एक्चुअली रियल लाइफ वर्ल्ड में जितनी भी स्विचेस अवेलेबल होती है वो मेनली दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं हम. फर्स्ट है हमारा लैच स्विच और दूसरा है हमारा मोमेंटरी स्विच. ओके, all types of switches can be categorized into these two topics, latch switch and momentary switch. Okay, so first है हमारा latch switch. Okay, so latch switch holds its state whether on or off until the new command initiated the switch. It means कि अगर हमने इसको एक बार कमांड दे दिया तो जब तक हम न्यू कमांड नहीं देंगे तब तक उसका जो स्टेट होगा वो सेम रहेगा. इसका अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं तो हमारे हाउस होल्ड में जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें आप क्या करेंगे कि एक बार चलो आपने स्विच ऑन कर दी, इट मीन्स आपका फैन है वो ऑन हो गया. और जैसे ही आप मीन्स जब तक आप स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तब तक आपका फैन फिर से ऑफ नहीं होगा. ठीक है, तो एक कॉमन एग्जांपल था लैच स्विच का. फिर है हमारा मोमेंटरी स्विच. ओके, सो मोमेंटरी स्विच होल्ड्स द स्टेट ओनली व्हेन द स्पेसिफिक कमांड इज प्रेजेंटेड ओनली, व्हिच मींस कि मोमेंटरी स्विच को हम जब तक कमांड देते रहेंगे तब तक वो ऑन रहेगा और जैसे ही कमांड हम हटा लेंगे तो वो हमारी ऑफ हो जाएगी. इसका भी एक फेमस एग्जांपल है पुश बटन. पुश बटन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब तक हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे तब तक हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होगा. जैसे हम पुश बटन को रिलीज करेंगे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा. ठीक है, सो ये था हमारा लैच स्विच और मोमेंटरी स्विच. सो फर्स्ट है हमारा लैच स्विच. लैच स्विच में जनरली हम 7 स्विचेस पढ़ने वाले. सो उसमें जो फर्स्ट है हमारा सिंगल पोल सिंगल थ्रो एसपीएसटी, फिर सिंगल पोल डबल थ्रो एसपीडीटी, फिर डबल पोल सिंगल थ्रो डीपीएसटी और डबल पोल डबल थ्रो डीपीडीटी. फिर आती है स्लाइडिंग स्विच, टॉगल स्विच और किल स्विच. इन ये जो 7 स्विचेस है उसमें जो मेनली जो दो स्विच है जो बहुत ही मेन है या इंपॉर्टेंट है वो एक जो डीपीडीटी है और दूसरा एक किल स्विच. ओके, डीपीडीटी स्विच इसलिए मेन है बिकॉज आप कोई भी टेक फेस्ट में गए होंगे जैसे कि जो जीटीयू सेंट्रल टेक फेस्ट है, फिर वीजीसी का टेक फेस्ट होता है या एलडी का टेक फेस्ट है या कोई भी टेक फेस्ट, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो स्टूडेंट्स रोबोट बनाकर लाते हैं उसको जनरली डीपीडीटी के साथ रोबोट को लेकर आते हैं. इट मीन्स जो डीपीडीटी होती है वो रोबोट्स को ड्राइव करने के लिए यूज होती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो दूसरी है वो किल स्विच. ओके, किल स्विच इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आप कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स में जाएंगे रोबोटिक्स की, जैसे कि रोबोकन है जिसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं. तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हम जो भी रोबोट्स बनाकर आते हैं वो जो बनाते हैं वो बहुत ही हैवी वेट होते हैं. इट मीन्स कि किल स्विच जो किल स्विच होती है वो मैंडेटरी होती है टू एक्ट एज एमरजेंसी स्विच. इट मीन्स वो एमरजेंसी स्विच की तरह एक्ट करती है कि अगर रोबोट में कुछ भी माल फंक्शन हुआ तो किल स्विच अगर आप दबा दोगे तो हमारा रोबोट पूरा कंप्लीटली बंद हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये डीपीडीटी स्विच है या फिर किल स्विच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड. और जो सेकंड टाइप है हमारा मोमेंटरी स्विचेस. मोमेंटरी स्विचेस में होती है फर्स्ट है पुश बटन स्विच, ये आपको पता ही होगा. फिर दूसरा है हमारा जॉयस्टिक स्विचेस. ओके, जॉयस्टिक में जो स्विच अवेलेबल होती है वो हमारी जॉयस्टिक स्विच होती है
और फिर थर्ड है हमारा लिमिट स्विच। ओके, लिमिट स्विच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये आज की जो मोस्ट ऑफ जो मशीनरी एप्लीकेशन होती है उसमें लिमिट स्विच हम यूज करते हैं, और हमारे रोबोट्स के लिए भी इसे हम बहुत यूज करते हैं। और फोर्थ है रीड स्विच। ओके, रीड स्विच थोड़ा डिफरेंट इसलिए बिकॉज रीड स्विच जो है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच इसलिए है, इट मीन कि अगर हम रीड स्विच को मैग्नेटाइज करेंगे सो वो करंट को फ्लो होने देगी, और अगर हम उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे सो वो सर्किट को फिर से ओपन कर देगी। इट मीन कि ये हम इसे इस स्विच को हम जनरली मैग्नेटिकली कंट्रोल करते हैं, इसलिए थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच है। अगर इसका मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं तो हमारे लैपटॉप या फोन जो पहले आते थे उसमें रीड स्विच होती थी कि जैसे हम लैपटॉप को बंद करते थे सो मैग्नेट पास हो जाता है और जो लैपटॉप है वो पूरा बंद हो जाए। ठीक है, जनरली रीड स्विच ये एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। Okay, so this is all for this video, friends. Thank you so much for watching this video, and I hope that you guys like this video. And if you have any questions, then please you can find me at 8bitguy on Instagram, and also you can mail me on jyotik.semaria@gmail.com. So friends, stay safe and stay atmanirbhar. Thank you, friends.